हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे खारी, वो भी बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता भी और झट से बन जाने वाली। तो उसके लिए हम 200 ग्राम ये मैदा लिया हूँ और इसी में हम सिर्फ 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल लीजिए, मक्खन भी डाल लीजिए, चाहे डालडा से भी बना लीजिए। और आधा चम्मच से कम ये है अजवाइन है, इसको क्रश करके डाल लीजिए। और इसी में स्वाद अनुसार नमक डाल लिया हूँ। और इस सारे को हम तेल और ये अजवाइन है और जो भी है, इसको सारे को हम इस तरह से हाथ से मसल कर मिक्स कर लेंगे, माइन कर लेंगे। और देखिए इस तरह से है, आटा आपका हो जाना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया हो गया है ना। अब हम इसमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी डाल रही हूँ और आप चाहे तो फ्रिज के पानी से भी सान सकती है, इसमें कुछ नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। और देखिए ये हो गया है, तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि ये खारी के आटा टाइट, चपाती के आटा से हल्का टाइट रहता है, बिल्कुल नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइट रखिए। और इसके लिए हम पेस्ट बना लेते हैं और वो रेस्ट हो रहा है तक हम पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट आप घी से भी बना सकती हैं और चाहे तेल से भी, रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं। और देखिए हम 3 चम्मच मैदा डालकर और तेल में हम ये पेस्ट बना लिया हूँ। ये कोई पेस्ट भी कहता है, कोई इसको साटा भी कहता है, आप किस नाम से जानती हैं बताइएगा। और देखिए ये रेस्ट हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। अगर आपका चिपक रहा है हाथ में तो थोड़ा सा तेल घस लीजिए हाथ में और इसको इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिए। और इसको हम 4 लोई कर लिए हैं और हम इसको बेल लेंगे। अब 4 रोटी चपाती हम बनाएंगे इसका, बिल्कुल बिल्कुल पतला पतला। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और रोटी को हम बेल लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए ये रोटी बन के तैयार हो गई है चपाती। और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए जो उसको छाट कर चाकू से काटना होता है। तो इसीलिए वो उतना ध्यान मत दीजिए ये टेढ़ा हो गया। अगर आप गोल बनाना चाहती है तो बनाइए, लेकिन इसको टेढ़े ओढ़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसी तरह हम सारे चपाती को, 4 चपाती हमने बनाया, 4 लोई पेड़े लिए हैं। देखिए इस तरह से पतला बेलिएगा और देखिए अलग अलग रखिएगा, नहीं तो एक पर धरेंगे तो चिपक जाएगा और नहीं तो इस पर मैदा छीट कर फिर एक पर एक धरिएगा, ये चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए हो गया है। तो हम जो ये साटा कहिए या चाहे पेस्ट कहिए, इसको जो बनाई हूँ उसको मैंने बरोबर लगा लिए हैं और इस पर सूखल मैदा भी छीट लिए और दूसरा चपाती देखिए इस पर रख रही हूँ। तो इसी तरह एक पर एक आप चपाती धरते जाइए और ऊपर पेस्ट बढ़िया से लगाइएगा, अच्छी तरह से बरोबर चारों ओर पेस्ट लगना चाहिए। जो तेल और मैदा का जो पेस्ट ये बना हुआ है ना, जो अभी लगा रही हूँ, इसको बरोबर लगाइएगा चपाती पर कि ये आपका लेयर बनेगी इससे। अगर ये सही नहीं लगाएंगी तो सही लेयर नहीं बनेगा। और इसी पर देखिए ये लग गया है, तो हम सूखा मैदा छिड़क देती हूँ। तो हर बार आप ये इस तरह से करेंगे, ये सूखल मैदा पेस्ट लगाने के बाद छिड़क लीजिए। तो देखिए हम इसी तरह तीसरा चपाती भी रख दिया हूँ और इस पर भी उसी तरह पेस्ट हम लगा लेंगे। बिल्कुल बरोबर पेस्ट लगाइए किनारे तक। और ये रोटी छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंदर का चपाती कोई छोटा हो जाता है कोई बड़ा होता है, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात ये होगी कि जी आप बरोबर पेस्ट लगाइए। और इस पर देखिए चौथा रोटी भी रख दिया चपाती और इसी में हम फिर से बरोबर सा पेस्ट लगाया और सूखा मैदे से ग्रीस किया। तो ये जितना बार आप चपाती एक पे एक धरिएगा उतना बार आप पेस्ट लगाइए बरोबर और ऊपर सूखे आटे मैदे छिड़किए। देखिए हम एक चपेटा कर लिया, इस पर भी हम पेस्ट भी लगाया और सूखे मैदे से
इसको 10 भी कर ली। और देखिए ये फिर दूसरे तरफ से हमने चपेट लिया और इस पर भी हम पेस्ट लगाएंगे। ये भी बरोबर पेस्ट लगाइए कीजिए, ये भी लेयर अच्छी तरह से बनेगी। तो देखिए इस पर भी हमने सूखे मैदे का छिड़काव कर लिया हूँ। और देखिए अब हम इस पर लेप नहीं लगाएंगे और इसको हम चपेट लेंगे और इसको थोड़ी सा 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि सेट हो जाए। और जब सेट हो जाता है तो हम देखिए ये सेट हो गया है, तो हम इसको लेकर अब बेल लेंगे। इस तरह से हम बेलेंगे। थोड़ी सा इसको पतला कर लीजिए और चाकू से इसको किनारा जो है वो कट करके हटा लीजिए और इस तरह से। और जो सही से बच्चा अंदर के ना उसको अपने मन पसंद शेप दे के काट लीजिए। आप चौकोर में काट लीजिए, चाहे आप स्क्वायर में काट लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। और देखिए हम सारे उठा लेते हैं और जो बाकी के आटा जो छाँटी है उसको भी ऐसे ही बेल कर और एक पर एक पुड़िया धाकर बनाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया लेयर आया है ना, तो इस तरह से लेयर आ जाएगी। और चलिए छोटा सा आटा डालकर अपने तेल को चेक कर लीजिए कि ये तेल ज़्यादा तो गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर जल जाएगा और नीचे क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसीलिए तेल को बिल्कुल मीडियम गरम तेल पर गरम तेल में डालिएगा और आंच भी बिल्कुल मीडियम में रखिएगा कीजिए। ये आस्ते आस्ते ये क्रिस्पी भी होते जाएगा और इसका जो लेयर है वो खुलते जाएगी। देखिए इस तरह से सारे के लेयर कितना बढ़िया खुल गया है ना, और ये बिल्कुल ब्राउन होने लगा है। इसी तरह हम सारे खारी बना लेंगे। और चलिए आपको खारी दिखाती हूँ कितना बढ़िया बनी हुई है। और हम दूसरा घानी भी है वो भी हम डाल लेंगे और इसको एक बार खारी को बनाकर और एयर टाइट डब्बे में रखने तो बिल्कुल महीना भर रहता है, ख़राब भी नहीं होती है और ये महराता भी नहीं है। एयर टाइट डब्बे में रहेगा तो चाय से, चाहे आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप इसको चाय के साथ दे सकते हैं। और बिल्कुल ये खस्ता भी होता है और घर के बनावल है तो समझिए कि सेफ है, इसलिए कि ज़्यादा हुआ तेल भी नहीं है और अपने मन पसंद तेल में बनाई हैं। तो इस तरह खारी बनाइए और देखिए कितना बढ़िया इसका लेयर आया हुआ है ना, और बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो चलिए इसी तरह आप खारी बनाइए और इंजॉय करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।